भरत के प्रति ईर्ष्या आ गई, सेवा का अहंकार हो गया और किसी के प्रति मोह हो गया। तो क्या करूं? सुमित्रा मैया कहती है मैंने कह दिया ना, अगर सपने में भी इनके अधीन हुए लक्ष्मण तो सोच लीजिए मैं आपकी मां नहीं और आप मेरे बेटे। इतनी बड़ी चुनौती मां ने दे दिया। लक्ष्मण मैया ने मां के चरणों की सौगंध लिया, मां आज से 14 वर्ष तक तेरा ये बेटा लक्ष्मण सोएगा ही, लेकिन मां और बेटे के संबंध को समाप्त नहीं होने। लक्ष्मण भैया 14 वर्ष सोए भी नहीं और कुछ खाए भी नहीं। खाने का प्रमाण तो तब मिलता है जब लौट करके अयोध्या में आते हैं। परमात्मा श्री राम की दृष्टि उन दोनों में पड़ी जिन दोनों में प्रसाद दिया करते थे लक्ष्मण भैया। पहचान ली ये तो जंगल के प्रसाद वाले दोने हैं जो रखे। इसका मतलब लक्ष्मण खाया नहीं। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण यहाँ आइए, ये वही प्रसाद के दोने हैं क्या जो हम आपको प्रसाद दिया करते थे? बोले हाँ भैया। आपने खाया नहीं? बोले भैया प्रणाम करता था और बाण में रख के उर्मिला के लिए भेज देता। और उर्मिला कहती है कि प्राणनाथ जैसे आप प्रणाम करके मुझे भेज देते थे वैसे मैं भी प्रणाम करके इन्हें रख लिया कर। आज जब इनकी गिनती की गई तो 7 दोने कम निकले। तो राम जी को लगा इसका मतलब 7 दोने का क्या हुआ? 7 दोनों को आपने खाया? लक्ष्मण भैया कहते नहीं भैया 7 दिन वो है जब प्रसाद मिला ही नहीं तो खाऊं कहां से? पहला दिन जिस समय अयोध्या को छोड़ के चलते हैं, दूसरा दिन वो है जब चित्रकूट की पावन धरा में भैया भरत, माताएं, गुरुवर, पूरा समाज पहुंचता है और पिताजी के ना रहने की सूचना मिलती है तो मानो एक बार दोबारा सब लोग शोक में डूब जाते हैं। तीसरा दिन वो है जब जंगल में पंचवटी से रावण सीता जी का हरण करके लेके चला जाता है और 3 दिन वहां पे निकलते हैं समुद्र के किनारे। विनय न मानत जल भी जड़ गए 3 दिन दे, बोले राम सकोप भय दिन हो और एक दिन वो है भैया जिस दिन मुझे शक्ति लगी। तो 8वीं भक्ति कहती है जितनी अपनी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए, दूसरे का चादर लंबा है। उस धोखे में अगर हम पैर फैलाते हैं तो हमारा पैर तो चादर से बाहर जमीन में पहुंचे। एक कहावत है ना कि जितना हम अपने दुख से नहीं दुखी हैं उतना पड़ोसी का सुख हमें दुखी बनाता है। उससे मिलता क्या है? कुछ नहीं। हम दूसरे की कमी को देखने के लिए एक उंगली निकालते हैं, यही वाली उंगली कमी देखा करते हैं ना, देखो भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है। लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि एक उंगली तो उसके तरफ है लेकिन हमारी ओर कितनी घूमी है? 1, 2 और 3। तो अगर तुलना किया जाए तो उससे ज्यादा कमी तो हमारे अंदर। हर परिस्थिति में धैर्यता का ध्यान रखा जाए तो जीवन बड़े ही आनंद से निकलता है। हम तीर्थ करने क्यों जाते हैं? तीर्थ करने हम इसलिए जाते हैं कि शायद हम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान लें तो हमारे अंदर से वो भ्रम निकल जाएगा। और या मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है तो वो भ्रम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तीर्थों में जाइए तो आप देखिए एक से बढ़ के एक भंडारे चलते रहते हैं और खिलाने वाले हाथ भी जोड़े रहते हैं। थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। तो शायद हम ये मानते हो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं तो भूल जाए हम तो एक भी लोगों को नहीं खिला सकते और वो व्यक्ति तो हजारों लोगों को हाथ जोड़ के खिला। और शायद हमारे अंदर ये भ्रम हो कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है।
तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करिए, गंगा के किनारे भी ऐसे लोग पड़े हैं जिनके तन में कपड़े नहीं, क्या उनका उदर भगवान नहीं भरता? उनका भी पेट